नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे वेन आरेख। वेन आरेख एक रीजनिंग का चैप्टर है दोस्तों, और इसको हम आज पढ़ाएंगे और इसको देखते हैं क्या इसका क्वेश्चन आता है और कब आता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि वेन आरेख से लगभग में हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, जैसे हुआ यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, वनडे एग्जाम, लेखपाल, वीडियो, सब में एक क्वेश्चन दोस्तों कंफर्म है, एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और दोस्तों ये समझने का चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका मेंटली चेक किया जाता है, आप कितने फ्रेंड ऑफ माइंड उड़ा सकते हैं। और उसी पे दोस्तों एक चैप्टर डाला गया है रीजनिंग में, वेन आरेख, जो एक दूसरे को संबंध दिखाता है कि क्या किससे क्या संबंध हो सकता है, क्या वेन डायग्राम बन सकता है। दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि वेन आरेख का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे बन सकता है। इस दोस्तों एक हम लोग दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जीव मनुष्य ग्रह, जीव मनुष्य ग्रह। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य क्या है, जीव है, लेकिन ग्रह एक जीव नहीं है, ग्रह एक जीव नहीं है। दोस्तों इसका वेन आरेख जब बनाएंगे दोस्तों, देखिए जितने भी जीव होते हैं, ये हो गया दोस्तों जीव। और दोस्तों अगर मनुष्य जीव है तो जीव के अंदर ही मनुष्य तो आएगा, इसलिए दोस्तों मनुष्य कहाँ आएगा, जीव के अंदर आएगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनुष्य। और दोस्तों ग्रह एक अलग है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम सीधे इससे अलग यहीं छोटे से गोले में इसका बना देंगे ग्रह का। और देखिए दोस्तों ये हुआ इसका वेन आरेख। दोस्तों ठीक इसी तरह आएगा। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही पूछता है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, भारत लखनऊ राजस्थान, भारत लखनऊ राजस्थान। दोस्तों इसका जब वेन आरेख बनाएंगे तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें संबंध क्या बनता है, क्या इस ऑप्शन से इसका एक संबंध बन सकता है। भारत में क्या आएगा, लखनऊ, यानी कि एक संबंध बन सकता है। और इसका हम इसे संबंध देखते हैं तो भारत में क्या आएगा, राजस्थान भारत में आएगा। लेकिन दोस्तों लखनऊ और राजस्थान का कोई मेल हो सकता है, सिर्फ ये कहते हैं कि ये भारत के दोनों अलग अलग राज्य हैं। दोस्तों इसका वेन आरेख कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए ये है भारत, ये है लखनऊ, और ये है राजस्थान। क्योंकि दोस्तों लखनऊ और राजस्थान दोनों एक अलग अलग स्थान पे है भारत में, तो इन लोगों का मेल नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये दोनों का मेल इसलिए भारत में कर सकते हैं क्योंकि भारत के दोनों राज्य हैं, भारत का राज्य है लखनऊ और राजस्थान। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुतायत क्वेश्चन, बहुतायत एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट इसको डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है गहना सोना चांदी, गहना सोना चांदी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कितने लोग क्या करते हैं, वेन आरेख बनाते हैं, लेकिन पहले हम अपना संबंध देखते हैं। गहना सोना का होता है, हाँ दोस्तों होता है। गहने से क्या चांदी बनती है, चांदी का गहना होता है, हाँ दोस्तों बनती है। लेकिन क्या चांदी और सोने का कोई मेल हो सकता है, दोस्तों नहीं हो सकता है। तो लेकिन दोस्तों अगर गहना से तो मेल है, इससे इसका मेल है, इससे इसका मेल है, यानी इसके दोनों भाग हैं। लेकिन दोस्तों क्या गहना सिर्फ सोने और चांदी के होते हैं, नहीं, अन्य धातु के भी तो गहने बनाए जाते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि सारे गहने जो होंगे सोना और चांदी के होंगे। तो इसका भी वेन आरेख दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसे घुमाएंगे, गहना सोना चांदी, इसको सोना कर देंगे, इसको गोल्ड कर देंगे, और इसको चांदी कर देंगे, और इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको गहना कर देंगे। कि जो गहने के अंदर सोना भी आएगा चांदी आएगा, लेकिन सारा चीज तो नहीं सोने का ही गहना बनता है तो नहीं है ना, सोने का कुछ और भी बन सकता है।
मूर्तियां भी सोने की बनती हैं, तो गहना में तो नहीं आएंगी मूर्ति है, तो इसीलिए अलग अलग उसको किया गया है। तो इसका दोस्तों ये वाला गलत है, ये वेन डायग्राम एकदम 100% गलत है दोस्तों। इसका वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों ऐसे। देखिए दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, गहना। लेकिन दोस्तों गहना जो होता है वो सोना का बनता है, लेकिन सारे सोने का नहीं बनता है, लेकिन कुछ का तो बनता है। तो कुछ को हम किस तरह इंडिकेट करते हैं दोस्तों, इस तरह। तो क्या होगा दोस्तों, सोना। और दोस्तों अगर सोना गहना के कुछ पार्ट में आएगा, तो क्या चांदी के कुछ पार्ट का भी गहना बनता है कि नहीं बनता है दोस्तों, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। लेकिन सारे चांदी के गहने ही बनते हैं, गलत है। इसलिए कुछ तो चांदी के बनते ही हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, चांदी। इसका वेन डायग्राम दोस्तों ये सही है। एक और क्वेश्चन दोस्तों बोलते हैं, जैसे कि लड़का विद्यार्थी खिलाड़ी। लड़का विद्यार्थी खिलाड़ी, लड़का विद्यार्थी खिलाड़ी, इस तरह के वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों। इसका वेन डायग्राम ये होगा, देखिए दोस्तों, लड़का, हम दोस्तों समझाते हैं अभी, विद्यार्थी खिलाड़ी। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं, जो लड़के होते हैं विद्यार्थी तो होते हैं, लेकिन सारे विद्यार्थी लड़के होते हैं, नहीं होते हैं। खिलाड़ी, जो लड़के होते हैं खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सारे लड़के खिलाड़ी होते हैं, नहीं कर सकते हैं, लड़कियां भी तो होती हैं। लेकिन दोस्तों ये भी होता है, विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो भी तो खिलाड़ी हो सकते हैं, और जो खेलते हैं वो भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तीनों संबंध, देखिए दोस्तों, तीनों संबंध बनाना है। और दोस्तों तो और तीनों संबंध बनाए था। देखिए दोस्तों, ये विद्यार्थी, ये लड़का, ये खिलाड़ी, हाँ खिलाड़ी, ये तीनों का संबंध वेन डायग्राम इस तरह बनेगा, क्योंकि इसका इससे भी संबंध बन सकता है, इसका इससे और इससे संबंध भी बन सकता है। लड़का विद्यार्थी खिलाड़ी, लड़का जो है विद्यार्थी के साथ साथ खिलाड़ी भी हो सकता है, खिलाड़ी जो है विद्यार्थी के साथ साथ लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी खिलाड़ी लड़का भी हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है। इस तरह इसका वेन डायग्राम दोस्तों ऐसे बनेगा। एक ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, छात्र बच्चे चिड़िया। छात्र बच्चे चिड़िया, छात्र बच्चे चिड़िया दोस्तों दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, क्या करेंगे, कुछ लोग बनाएंगे दोस्तों, छात्र बच्चे चिड़िया। ये दोस्तों गलत है, घनाघोर गलत है, घनाघोर गलत है। क्योंकि ये एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जाम देते हैं, इसमें एक बार पूछा गया था और इसको गलत माना गया है, इस क्वेश्चन को अलग करने पर। ऑप्शन में था ही नहीं दोस्तों, ऑप्शन में ये था ही नहीं। अगर ऑप्शन में मान लीजिए हो सकता है तो 50% चांस है, 50% चांस है, इसे सही मान सकते हैं, 100% नहीं मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में रहा ए, अगर दोस्तों अगर ऑप्शन में ए नहीं रहा, ऑप्शन कुछ इस तरह रह गया, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, दोस्तों कौन सा सही होगा, डी को ये नहीं करते, इनमें से कोई नहीं, ना डी करते हैं। इनमें से कोई नहीं, आप कौन करेंगे दोस्तों बताइए। तो बहुत से लड़के क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं मार्क निकल लेंगे, लेकिन दोस्तों गलत है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। बनाते हैं इसका डायग्राम, बच्चे, बच्चे, बच्चे छात्र भी होते हैं, बच्चे जो होते हैं छात्र होते हैं,
लेकिन बच्चे जो होते हैं, चिड़िया के भी तो बच्चे होते हैं, उनको भी तो बच्चे करते हैं, तो इस बच्चे में चिड़िया भी थोड़ा बहुत आ ही सकती है दोस्तों। ऐसे इसका वेन डायग्राम बनेगा। ये है चिड़िया, ये क्या है, चिड़िया। तो जो चिड़िया के बच्चे होते हैं, छात्र तो बच्चे हैं ही, तो चिड़िया के भी बच्चे को हम बच्चे ही कहते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा करते हैं, छोटे चिड़िया के छोटे बच्चे करते हैं, ये भी बच्चे में आ सकता है। और छात्र जो होता है, छात्र पुरुष के भी मतलब गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, इसको भी तो हम बच्चे ही करते हैं ना। छात्र को भी तो बच्चे भी, छात्र को बच्चे में ला ही सकते हैं ना, या तो लड़का हो या तो लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, बॉय हो या गर्ल हो, छात्र होगा। और छात्र जो होगा वो बच्चे तो होंगे ही होंगे। ठीक उसी प्रकार जो चिड़िया होंगे, चिड़िया में भी छोटे जो छोटे होंगे, उसको भी तो हम बच्चे ही कहेंगे ना। इसलिए दोस्तों ये वेन डायग्राम सही माना गया है। और देखिए, छात्र जो है बच्चे, लेकिन दोस्तों क्या हम इसका संबंध हम इससे और इससे निकाल सकते हैं? लेकिन क्या इसका संबंध हम इससे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। छात्र और चिड़िया का कोई संबंध ही नहीं है, अलग है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इस वेन डायग्राम करते हैं। और ये देखिए, बच्चे से संबंध है, छात्र से संबंध है, लेकिन चिड़िया और छात्र से कोई संबंध नहीं है। इसलिए दोस्तों ये वाला हम दोस्तों सही मानेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, और एक क्वेश्चन और है, विज्ञान गणित किताब, इसका दोस्तों वेन डायग्राम क्या होगा? इसका दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, इसका वेन डायग्राम आने की कोई जरूरत ना आप लोगों को सोचने की नहीं है। एक किताब, और किताब जो होती है मैथ की और विज्ञान की दोनों की होती है दोस्तों। ठीक एक और क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि हॉकी खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी रबड़ बाल, जो रबड़ बाल दोस्तों, जो रबड़ के बाल होते हैं, रबड़ बाल, उसे रबड़ बाल कहते हैं। और आगे सर दोस्तों क्या है, कवि, हॉकी खिलाड़ी, रबड़ बाल, कवि। दोस्तों जैसा कि हम संबंध निकालते हैं, रबड़ बाल, ये दोस्तों अगर इससे हम हॉकी खिलाड़ी से संबंध निकालेंगे दोस्तों, कोई संबंध निकलेगा क्या? कुछ रबड़ बाल हॉकी खिलाड़ी हो सकते हैं, या कुछ हॉकी खिलाड़ी रबड़ हो सकते हैं? नहीं सकते हैं, संबंध इसका नहीं। कवि से निकालते हैं, क्या कुछ कवि रबड़ बाल हो सकते हैं, या सभी हो सकते नहीं? इससे भी कोई संबंध नहीं निकलेगा। और हॉकी खिलाड़ी और कवि से जब संबंध निकालेंगे दोस्तों, क्या कोई संबंध निकलेगा? एकदम दोस्तों निकलेगा। जो हॉकी खिलाड़ी और कवि तो हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, सो कुछ नहीं, पूरे नहीं तो कुछ तो हो ही सकते हैं ना, कुछ तो कवि हो ही सकते हैं। तो इसका दोस्तों पहले हम हॉकी खिलाड़ी और कवि का जब संबंध बनाएंगे दोस्तों, तो जाएंगे हॉकी खिलाड़ी, इसका संबंध कवि से, तो कवि और रबड़ बाल से, इन दोनों से कोई संबंध नहीं। तो इसको एकांत में अकेले बैठा दीजिए। भाई साहब आपका कोई काम नहीं है और आप साइड में बैठ के रसगुल्ले खाइए, हम दोनों आपस में मौज करते हैं। तो दोस्तों इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। जैसा कि दोस्तों एक और वेन डायग्राम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, जीव मनुष्य ग्रह, जीव मनुष्य ग्रह, जीव मनुष्य ग्रह, इनका संबंध दोस्तों जब भी हम लोग निकालेंगे तो कैसा बनेगा इनका, जीव मनुष्य ग्रह। पहले तो हम तीनों को देखते हैं और एक दूसरे संबंध। क्या मनुष्य का संबंध ग्रह से हो सकता है दोस्तों? क्या मनुष्य का संबंध ग्रह से हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्या ग्रह का संबंध
जीव से हो सकता है दोस्तों। क्या कोई जीव जो ग्रह बन के घूम रहा है, आकाश में टहल रहा है, कभी देखे हैं? तो ये भी दोस्तों नहीं हो सकता है। क्या मनुष्य का संबंध जीव से हो सकता है? आप बोलेंगे हाँ, जितने भी जीव हैं वो मनुष्य ही तो हैं। तो जितने भी जीव हैं वो मनुष्य ही तो हैं। तो क्या दोस्तों हम किसमें लाएंगे? ये लाएंगे दोस्तों, इसको हम करेंगे किसमें? इसको बनाएंगे हम दोस्तों जीव। इसको दोस्तों लाएंगे हम इसके अंदर, क्योंकि सारे जीव जो होते हैं मनुष्य, मतलब जो जो सारे जीव, सॉरी, ये जितने मनुष्य होते हैं जीव एक प्राणी होते हैं, तो इसको हम जीव के अंदर ही लाएंगे। तो इसको हम करेंगे मनुष्य। और दोस्तों ग्रह, ग्रह हमने जैसा कि निकाला, दोनों से कोई संबंध नहीं बनता है। इनको हम क्या करेंगे? एक साइड में बैठाएंगे और दे देंगे भुजा बेली, बैठ के खाएंगे। दोस्तों इनको अलग कर देते हैं। ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। विमान, रेलगाड़ी, यात्रा। विमान, रेलगाड़ी, यात्रा संबंध बनाते हैं एक दूसरे से। क्या दोस्तों रेलगाड़ी का संबंध विमान से हो सकता है? कोई मेल हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सभी? तो नहीं, आप बोलेंगे कदापि नहीं हो सकता है। क्या रेलगाड़ी का संबंध यात्रा से हो सकता है? तो आप बोलेंगे एकदम हो सकता है। रेलगाड़ी से हम लोग यात्रा करते हैं, जाते हैं घूमने, जहां भी जाते हैं, अलग दूसरे जो भी घूमने वाले खेलने स्थान पर। क्या विमान का संबंध यात्रा से हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ एकदम हो सकता है। आप बोलेंगे एकदम हो सकता है, विमान से भी तो हम लोग यात्रा करते हैं, देश देश जाते हैं, अलग अलग देशों में, सिंगापुर, मनाली, अलग अलग। तो इसका भी तो दोस्तों संबंध बन सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इससे भी संबंध निकालना, इससे भी संबंध निकालना, तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? इसका वेन डायग्राम यानी कि मेन जो है वो देखते हैं। यात्रा, पहले मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यात्रा। लेकिन दोस्तों यात्रा जो है, सारी यात्राएं हम रेल या विमान से तो करते नहीं है दोस्तों। कुछ यात्राएं हम लोग कर सकते हैं। सभी लोग सभी जगह यात्रा में, जैसे कि हम लोग यहाँ से अपने खेत जाना तो क्या रेलगाड़ी से जाएंगे, विमान से जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ी कर सकते हैं कि यात्रा जो होगी, सारी यात्रा जो होगी रेलगाड़ी से होगी या विमान से होगी। कुछ यात्राएं जो होगी रेलगाड़ी से होंगी। तो कुछ कुछ का संबंध ऐसा होता है। ये हो गया रेलगाड़ी। और दोस्तों सेम यही सारी यात्राएं हम लोग क्या कर सकते हैं? विमान से नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ यात्राएं अगर हमको विदेश जाना है, किसी दूर देश जाना है, प्रदेश जाना है, तो हम लोग विमान का प्रयोग करते हैं। तो विमान भी तो कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इसका वेन डायग्राम दोस्तों यही बनेगा और यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।